गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर हम लोग चर्चा में आ गए हैं। इस समय आपके साथ में बात करने के लिए तैयार हैं। आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो रहा है कि जॉब प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेस्ट और क्या क्या जॉब हो सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। खासकर उन बच्चों के लिए जॉब है जिन्होंने हाल फिलहाल में साइंस के साथ ग्रेजुएशन किया है। साइंस के साथ ग्रेजुएशन के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा जॉब आता है, डेट्स द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। शुरुआत यहाँ से होती है। ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो होती हैं उसमें शुरुआती दौर का जो आपका प्रोफेशन होता है उसमें आपकी जो पोस्ट होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपने सुना होगा एमआर बोलते हैं। इसके बाद इसमें आपके टाइम टू टाइम प्रमोशंस होते रहते हैं। इसके बाद आप एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं, फिर रीजनल सेल्स हेड बनते हैं, उसके बाद आप जोनल सेल्स हेड बनते हैं, उसके बाद आप नेशनल सेल्स हेड बनते हैं, उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कंपनी के अंदर सेल्स के अंदर, उसके बाद आप प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके अलावा फिर आप सीईओ कंपनी के भी बन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में मैंने अच्छा खासा समय, एक दशक, लगभग 10 साल से भी ज़्यादा निकाला है। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं। जॉब बहुत अच्छा है जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, खासकर साइंस से। वैसे अब इसमें कुछ कंपनीज बीकॉम और ह्यूमैनिटीज़ मतलब बीए वाले बच्चों को भी एंट्री कराने लगी हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा, ये लोग भी अब इसमें आ चुके हैं, आते चले जा रहे हैं। लेकिन आज भी ये जॉब बहुत ही मैं समझता हूँ प्रेस्टिजियस जॉब है, क्योंकि इस जॉब के अंदर क्या होता है कि हमको सभी बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलना रहता है। बेसिकली आप इसमें डॉक्टर्स से मिलते हो, उसको आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में सारा बताते हो, समझाते हो। जो भी नई नई इन्फॉर्मेशंस आती हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है, उसको आपको डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, पैथोलॉजीज़ में वहाँ पे डिस्कस कर इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें मैं आपको पूरा डेप्थ में बताऊंगा कि होता क्या है, ये किस तरीके से। आप देख रहे हो आजकल हर घर के अंदर, मोस्टली हम जिस भी घर में जाते हैं, ज़्यादातर घरों में कुछ ना कुछ मेडिकेशन चल रहा होता है किसी ना किसी का। आखिर आप सोचते हो दवाइयाँ हैं, हम लोग मेडिकल स्टोर से लाए हैं, ये दवाइयाँ आती कहाँ से हैं, कैसे बनती हैं, कैसे इसकी मार्केटिंग होती है, इन सब विषयों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे इस फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की। ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। अगर हम खाली इंडिया की ही बात करें, केवल इंडिया में इसका जो मार्केट है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वाइड स्कोप है। एक ये ऐसी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर कह सकते हैं जिसमें इंडिया तीसरे नंबर पर आता है वॉल्यूम वाइज। फार्मास्यूटिकल्स में वॉल्यूम वाइज इंडिया का जो बिज़नेस है, जो उद्योग है, ये तीसरे नंबर पर आता है। और हम वैल्यू वाइज बात करें तो इंडिया का नंबर 14वें स्थान पर आता है। आप समझ रहे हैं, जब 14वें स्थान पर इंडिया आता है तो बाकी विदेशों में इसका कितना वैल्यू इस वाले प्रोफेशन की है या इस वाले उद्योग की है। जब हम 2 लाख करोड़ का बिज़नेस यहीं पे करते हैं इंडिया के अंदर, तो बाकी देशों में कितना बिज़नेस हो रहा होगा इसका। इस लाइन के अंदर पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट डे बाई डे होता है। इसमें करना क्या होता है, जब आप ग्रेजुएट कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं या बी फार्मा कर लेते हैं या डी फार्मा वाले बच्चे भी जाते हैं, तो इसमें आपको क्या करना रहता है। इसमें कोई ऑनलाइन इस तरीके से नहीं होता। इसमें आपको जो वैकेंसीज रहती हैं, या तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू जाइए, जैसे जो मोस्टली इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसको आप जो उनका टाइम्स एसेंट आता है संडे का आता है, या फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स है संडे का या वेडनेसडे का, या हिंदी के कुछ अच्छे जो अखबार हैं, दैनिक जागरण वगैरह, उसमें आप देख सकते हैं कुछ वैकेंसीज़ निकलती हैं और कुछ लाइव इंटरव्यूज़ निकलते हैं, जिसमें आप डायरेक्टली वॉक इन करके किसी भी होटल में जहाँ पे भी वो वेन्यू रखते हैं वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। या आप लिंक्डइन के थ्रू इसमें जा सकते हैं, या naukri.com पर भी अब बहुत सारी कंपनीज इसमें एप्लीकेशंस मांगती हैं। या आपके जो लिंक में कोई इसमें रहे हो, फार्मास्यूटिकल्स में रहे हो, कोई आपके फैमिली मेम्बर हो या आपके कोई रिलेशन में हो, पड़ोस में हो,
उनके थ्रू भी आप अप्रोच करके इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा पैसा है। शुरुआत में थोड़ा कम होता है। शुरुआत में जो सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है वो लगभग 20 से लेकर 30,000 रुपये तक रहता है। आप कहोगे ये तो बहुत कम है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये जो बेसिक सैलरी होती है, इसके अलावा मोटा जो इसमें अच्छा जो पैसा बनता है वो इसमें टीए और डीए आपको बहुत ही अट्रैक्टिव मिलते हैं, जिससे आप पूरे महीने का खर्चा चला लेते हैं और जो सैलरी रहती है आपकी वो सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और आपको बहुत अच्छा जो अर्न मनी कर सकते हैं वो थ्रू इंसेंटिव्स। इसमें इंसेंटिव्स होते हैं। इसमें कंपनी आपको कुछ टारगेट्स देती है हर महीने। उन टारगेट्स को अगर आप अचीव कर लेते हो 100%, तो उस पर कुछ परसेंटेज आपका भी शेयर रहता है एज ए इंसेंटिव। जब आप 110% टारगेट करते हो उसमें डिफरेंट मोड रहता है, ज़्यादा होता है। जब आप 120% टारगेट करते हो तो उसमें और भी ज़्यादा इंसेंटिव्स रहते हैं। इसमें इंसेंटिव्स आराम से कमाए जा सकते हैं। आप कभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखना, मैं आपको बताऊंगा जब आप इस प्रोफेशन में आ जाएंगे, आने वाले हैं, कि किस तरीके से वी कैन अर्न मोर एंड मोर मनी। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, ग्रेजुएशन के साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका इंग्लिश स्पोकन पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी आपको फार्मोलॉजी या शरीर विज्ञान के बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए। इसलिए जो लोग बायोलॉजी के बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे आजकल कंपनी, अगर आजकल हर नॉलेज आप इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं, तो इसमें कंपनी बीए बीकॉम वाले बच्चों को भी अभी लेने लगी हैं। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ आनी चाहिए। इसमें आपका एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है, इसमें फिर कंपनी आपको अपने यहाँ लगभग 1 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखती है, इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं उसको। उसके बाद लगभग 1 वीक का या 10 डेज़ का आपका फील्ड में भी वो इंडक्शन प्रोग्राम देते हैं, जिसमें आपको परफेक्ट किया जाता है, परफेक्ट प्रोडक्ट नॉलेज दी जाती है। एक कंपनी सारी दवाएं नहीं बनाती हैं, हर कंपनी अलग अलग अपने उसके कुछ प्रोडक्ट होते हैं। किसी कंपनी के पास 50 प्रोडक्ट होते हैं, किसी पे 20 होते हैं, किसी पे 100 होते हैं, किसी पे 10 प्रोडक्ट होते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही जो नंबर 1 कंपनीज है इंडिया की, इंडियन कंपनी जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट वॉल्यूम है, वैल्यू है, डेट इज़ सन फार्मास्यूटिकल्स। सन एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये जेनरिक डिवीज़न्स में भी काम करती है और जेनरिक डिवीज़न्स के लिए भी बहुत सारा उत्पादन करती है और अपना सामान ये मल्टीनेशनली पूरा इसको सेल आउट करती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है इंडिया के अंदर। हम बात कर लेते हैं तो एल्केम है, मैनकाइंड है, ग्लेनमार्क है, फाइज़र है, कैडिला है, इप्का है, एमक्योर है, इंटास है। बहुत सारी कंपनीज़ है। देयर आर सो मैनी कंपनीज़। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग मोर देन 5,000 to 6,000 कंपनीज़ हैं। लगभग 6,000-7,000 कंपनीज़ यहाँ पे एक्चुअल में रन कर रही हैं। हो सकता है अभी और भी इसकी संख्या बढ़ चुकी हो। इसमें जो रोज़गार मिलता है, इसमें जो लोग बाग, अगर मैं अभी एक सर्वे की रिपोर्ट देख रहा था, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ के अंदर आज की डेट में इंडिया के लगभग 10 लाख लोग एंगेज हैं। 10 लाख लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया हुआ है। एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। आप अच्छे लोगों से मिलते हो, टाई शाई पहनकर आप घर से निकलते हो, परफ्यूम लगाकर डॉक्टर से मिलते हो, वहाँ आपको रेस्पेक्ट मिलता है। सोसाइटी में भी आपका एक रेस्पेक्टफुल होता है। 2-3 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, आप एरिया सेल्स मैनेजर बन जाते हो। उसके बाद आप रीजनल सेल्स मैनेजर बनते हो। इस तरीके से आप बढ़ते बढ़ते ऑल इंडिया सेल्स मैनेजर या फिर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचते हो, उससे भी ऊपर पहुंच सकते हो। तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आज के लिए इतना ही। आगे कल फिर हम किसी और विषय पर बात करेंगे और आपको संबंधित, इससे संबंधित, इस जॉब से संबंधित, फार्मास्यूटिकल से संबंधित कोई जानकारी कुछ पूछनी हो, कुछ आपको लगता है कि बाद में हमको पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और अपनी क्वेरी लिख कर भेज सकते हैं। आपको निश्चित रूप से उसका जवाब मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लिखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने कुछ मित्रों के साथ। थैंक यू सो मच।